सर मैं ना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करती हूँ तो मेरे लैपटॉप में शो नहीं होती कहाँ पर डाउनलोड हुए हैं। अच्छा, चले चेक जी कर सर लेते हैं बहुत आपके पास। बार ट्राई किया। रस्क डेस्क आपके पास जी वो। सर जी मैंने कर लिया था जी। अच्छा, हाँ जी। चले मुझे उसका आईडी दे दें जरा, मैं कनेक्ट कर लूँ। ओके सर ठीक है। आए स्टूडेंट और भी कम है या लेट ज्वाइन करते हैं? सर मैंने सेंड कर दिया आपको। जी ठीक है। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। लाइट इशू है लाहौर में। ये आज बारिश हो रही है शायद लाहौर में। जी हाँ सर। जी, डेस्कटॉप शो हो रहा है आपको? जी सर। नो सर अभी तो यार हमारे सिटी में बारिश नहीं आ रही यार, कोई इधर बारिश ही जी भेज दे। शो चलें जी, कनेक्ट लाहौर हो में गया थोड़ा हुआ है। से हो रही है। हाँ अच्छा, जी लाहौर सर। में तेज हो रही है बारिश। अच्छा, इसको मिनिमाइज करें। आप बताएं क्या इशू आ रहा है आपको। अच्छा, अगली सर क्यूरी मैं कोई जिसने भी भी देनी है सो ना, सुन ले जरा। ये अगली क्यूरी जिसने भी देनी है अपने डेस्कटॉप के ऊपर वो फोल्डर सॉफ्टवेयर का रखा होगा और रफ डेस्क को इंस्टॉल कर ले पहले। अच्छा, आप बताएं सना क्या इशू है। सर मैं कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करती हूँ या डाउनलोड करती हूँ वो मुझे मिलता नहीं है लैपटॉप में। लैपटॉप में मिलता नहीं है। आप किससे डाउनलोड जी कर रही हैं, सर। जरा मुझे ब्राउजर खोल के दिखाएं। सर मैंने फाइल सिया से। नहीं, ब्राउजर एक खोले, कौन सा मिनट। यूज किया आपने? गूगल। गूगल क्रोम। गूगल क्रोम को ओपन करें, कंट्रोल जे करें, कंट्रोल जे। ओके सर। ये आपके सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, ये कैंसिल हो गया। सर ये मैंने किए थे पता नहीं क्यों कैंसिल हो गए। हाँ जी, ये डाउनलोड हुआ है, ये रिट्राई पे है। आप दोबारा डाउनलोड करें, हो जाएंगे। आपने आईडीएम नहीं किया हुआ इंस्टॉल? सर नहीं। अच्छा चलें, आज आपको आईडीएम का को थोड़ा सा बता देते हैं। इसको इसी इसी तरह रहने दें, माउस को छोड़ दें आप। ओके सर। इसमें आके आपने लिखना है गूगल में आईडीएम क्रैक, और पहली वेबसाइट आएगी क्रैकिंग सिटी, इसको क्लिक कर देना है। एड ब्लॉकर आपने किया हुआ है ना? एड ब्लॉकर लाजमन क्रोम में किया करें। यार क्रोम की आपकी क्लास रहती है, क्रोम की क्लास आपके लिए बड़ी जरूरी है। किधर चला गया है? यार जरा करना सना इसको ना, वो जहां पे आ रहा था डाउनलोड आईडीएम, ऊपर करना, स्क्रॉल करना इसको। यहाँ पे इसको क्लिक करो।
डाउनलोड आईडीएम विद आईडीएम क्रैक। क्लिक नहीं हुआ। नहीं, ये आपने कहीं और पे क्लिक कर दी है। ये नहीं करना, बैक करो इसको। बैक करना था, बैक। इधर से इसको बैक करो। छोड़े, इसको क्लिक किया। इसको स्क्रॉल डाउन करें सना। ये ज्यादा ही नीचे आ गया। ऊपर करें इसको, ऊपर ऊपर ऊपर। आराम से, सर आराम से। आईडीएम आपने ग्रुप में भी दिया था सर, वहां से ले लें। मैं सभी को बताना चाह रहा हूँ डाउनलोड कैसे करते हैं। बस इसको डाउनलोड करें करें। 1 मिनट 1 मिनट। फिर नीचे चला गया। ये मीटिंग के अंदर इसका लिंक सेंड किया हुआ है। मीटिंग कहाँ पे है? आपने ज्वाइन कहाँ, किस ब्राउजर से की हुई है लिंक मीटिंग? सर मैंने, हाँ जी, जी सर मैंने मोबाइल से मीटिंग ज्वाइन की है। मोबाइल से की हुई है। हाँ जी। चले, अब फिर क्या हो सकता है? सर ये व्हाट्सएप पे देखिए, सेंड कर देते हैं। मैं ये चाहता था कि आपका आईडिया भी क्लियर हो जाए और आपको पता भी चल जाए इसके बारे में। ग्रुप के अंदर लिंक सेंड किया है, उसको डाउनलोड कर लें। ओके सर। चलिए, आप इसको बंद कर दें क्योंकि आपको व्हाट्सएप इधर ये रिकॉर्डिंग हो रही है। व्हाट्सएप अपना ना शो करें आप। मैं इसको बंद कर रहा हूँ। सॉरी। हाँ जी। अच्छा जी, ये थोड़ा सा इशू है कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर जो आपने करने हैं, जो आपकी क्यूरीज हैं, उनको डेस्कटॉप के ऊपर रखा करें ताकि हम उसी वक्त करके 5-7 मिनट में अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर लें। इस तरह तो नहीं हो सकता ना। सर ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। अब मैंने बंद कर दिया। इधर तो आ गया, इसको डाउनलोड कर लें आप। अच्छा जी, किसी और की क्यूरी बताएं कौन सी है? बोला करें यार। सर मेरे ना कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो मतलब कंप्लीट डाउनलोड हो जाते हैं मुझे लेकिन ये बताएं, सिर्फ इकरा, इरम, सना, सरफराज ये बंदे सीखने आए हुए हैं, बाकी किसी को कोई इशू नहीं आ रहा? हिम्मत किया करें, पूछा करें। जिन जिन को कल, जिन जिन मेंबर्स ने पूछा था ना कल, आज वही बोल रहे हैं और उनकी क्यूरीज क्लियर है। आपका मेरा कम्युनिकेशन लेवल बड़ा अच्छा है। मैं दोस्तों की तरह आपके साथ रहता हूँ। मैंने तो कभी इस तरह पढ़ाया ही नहीं जिस तरह मैं फिजिकली पढ़ाता हूँ। इसीलिए जो है ना, कम्युनिकेशन लेवल को अच्छा रखें आप मेरे साथ, ताकि हम लोग अपनी क्यूरीज को शेयर कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें, ना कि माइंड में रख सकें। सर ये जो एड ब्लॉकर सेंड किया इसमें मतलब इसको ऐड टू क्रोम कर देना है। हाँ जी, ऐड टू क्रोम कर दें। ये खुद ब खुद ऐड हो जाएगा क्रोम के अंदर। ये अनवांटेड सी एड्स आती हैं जो कि तंग करती हैं बिला वजह, ये उनको ब्लॉक करेगा। मेरा ख्याल है आधा घंटा आपने ऐसे जाया कर देना है। अगर आपको आता है तो मैं आगे चला जाता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है।
सर मैं बता रही थी कि ना मेरे सॉफ्टवेयर जो हैं वो कुछ मतलब ऐसे इशू करते हैं। इकरा आप तो बता रही हो, मैं बाकियों का पूछ रहा हूँ। बाकी माशाल्लाह इतने कॉम्पिटेंट हो गए हैं। फोर्टी फाइव मेंबर हैं, 45 में 5-6 का स्टाफ होगा, बाकी 39 मेंबर। क्लियर है आपके लेक्चर? जी सर क्लियर है। तो ठीक है, मुझे फिर रुकना नहीं चाहिए, हमें आगे चलना चाहिए। हाँ जी इकरा बताएं क्या इशू आ रहा है, आप अपना आईडी दें। आईडी दे दें। फोर फाइव सेवन। मुझे वैसे उधर ग्रुप शेयर कर दे चाहे, चले लिखवाए मुझे। 4 सर वो मेरे 457 777 457 ट्रिपल ट्रिपल सेवन सेवन जी 771। 771। जी क्या इशू आ रहा है? सर ये देखें, जैसे मैंने ये आईडीएम डाउनलोड किया था, इससे पहले एक वो 4 के वीडियो डाउनलोड किया था, ये अब तो कैंसल्ड है ना, लेकिन वो ये नीचे वाला भी एक सॉफ्टवेयर है, ये भी ऐसे ही हुआ हुआ है। वो ना डेंजरस आ जाता है और ब्लॉक्ड हो जाता है, और फिर उसमें कोई भी आगे ऑप्शन नहीं आता। कंट्रोल जे करें, क्रोम के ऊपर कंट्रोल जे करें, क्रोम को ओपन करें। हो गया। कंट्रोल जे करें, ये आ रहा है, ये कैंसिल हो गया है, ठीक। ये भी कैंसिल है। अच्छा आता है ना, जब ये आता है वायरस डिटेक्शन देता है, क्योंकि क्रैक जो होता है ना उसको एंटीवायरस नहीं चलने देता। कई सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम करता है। आपने करना क्या है, यहाँ पे आ जाएगा कैंसल, और दूसरी तरफ आ जाएगा कीप डेंजरस फाइल। आपने कीप डेंजरस फाइल पे क्लिक करना है, और वो पूछेगा कीप एनीवेयर कर दें तो आपके कंप्यूटर में ये फाइल चली जाएगी। अगर सर वो जी कुछ सॉफ्टवेयर में ऐसे आता है और वो मैं कर देती हूँ, वो हो जाता है। इनमें आता ही नहीं है, ये डायरेक्ट बस का ऑप्शन आता है और कुछ भी नहीं आता। चलें ठीक है, आप इस तरह करें कि जो डाउनलोड है उनको क्लियर कर लें। ये आपने कर लिया यूजेट जो है, जी, लेकिन ना ये एक इंस्टॉल कर मैं, लिए? हाँ जी डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल। एक मिनट मैं आपको ये दिखाती हूँ। जी ये वाला जैसे मैंने किया था ना, इसकी अब ये ओपन करेंगे, इसमें काफ़ी सारी फाइल्स है। अब इसमें मुझे ये नहीं पता चल रहा कि इसकी मेडिसिन कौन सी है। बैक आए, बैक जी और रीडमी ओपन करें। जी ये भी मैंने की थी। अच्छा देख लेते हैं ना। उसने कहा जी कैसे क्रैक करना है, कॉपी रिप्लेस करें फोल्डर में जाके, हाउ टू पैच। ये क्या, ये इसी की है रीडमी। जी एज ऑलवेज मेक श्योर योर फायरवॉल ब्लॉक योर आउटबाउंड कनेक्शंस। ठीक है,
उसने कहा है जी इसको पैच करना है, आपने इंस्टॉल एप्लीकेशन जनरेट सीरियल की रजिस्टर्ड ऐप। देखते हैं कि क्या चीज है ये। ठीक है, इसको रहने दें क्योंकि ये एमुलेटर में आ रही है, इसमें 2-3 चीजें आपको इंस्टॉल करनी पड़नी है, तो ये आपके वैसे काम की भी नहीं है। बहुत कम सॉफ्टवेयर होते हैं जो इनके अंदर होते हैं। खैर जी इसको आप रहने दें, कोई और देख लें, ठीक है, ये मैंने वैसे बस वो कम एमबीज में था तो इसलिए किया था। कोई मसला नहीं। जी, और एक ये वाला है, इसकी भी ये बस इस मतलब ये आगे यहाँ से नहीं हो रहा, मतलब इसको जब तक एक्टिवेट नहीं करूंगी ये यहाँ से जाएगा भी नहीं। अच्छा, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये है, अच्छा वो यही वाला ही है जो आप कह रहे थे, ठीक है यही सर। वाला ही है, जी यही वाला है। इसको आप छोड़ें, अभी कोई अब और इस सॉफ्टवेयर देखें कौन सा है और जिसको हम सर कर एक लें। ये मैंने किया एनी सर्च जो आप कल बता रहे थे, लेकिन नहीं, ये क्या ये ऐप है? ये नहीं है, ये सर्च एवरीथिंग करना है आपने, अच्छा ठीक है। सर्च एवरीथिंग करना है। अच्छा, आज आपको मैं एक इम्पोर्टेंट सेटिंग बताता हूं जो क्रैक के अंदर आपको कल को जरूरत पड़ेगी उसकी। ठीक है, तो जी उसके लिए मैं, आपका कोई सॉफ्टवेयर और तो नहीं है? नहीं सर, एक ये किया था केसी क्लीनर, इस एक मिनट हाँ बस जी, इसका देख इसको लें ओपन करें। इसको। किधर है? इसका ये अब बनने लग गया, पहले मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया था तब इसमें काफी सारी फाइल्स थी। चलें दिखाएं कहाँ पे है। मैं इसको अगेन एक्सट्रैक्ट कर, ये लाइसेंस फाइल है। ये है रीडमी। जी, इसका ये आ रहा था। ठीक है, अच्छा मजे की बात है, जो सेटिंग आपको बताने लगा हूं ना, वो इसी के अंदर मुझे मिल गई है। ये बहुत अच्छा किया आपने सॉफ्टवेयर का। अभी ये देखें, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है ये। सभी को क्लियर नजर आ रहा है? एक दफा मुझे कंफर्मेशन दें ताकि मैं इसको स्टार्ट करूं। जी सर। यस सर, जी सर क्लियर है। क्लियर है? अच्छा, अब आपको मैं बताता हूं होता क्या है। पहले मेरी थोड़ी सी थ्योरी को समझने की कोशिश करें, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे माइंड को थोड़ा सा रीड करें। होता क्या है, जितने भी प्रीमियम सॉफ्टवेयर होते हैं ना, बड़े वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी जो एक्टिवेशन होती है ना, वो ऑनलाइन की के साथ होती है। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी एक्टिवेशन है वो हम अपने सॉफ्टवेयर में ही कर लेते हैं, पीसी में ही कर लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, महंगे वाले सॉफ्टवेयर या अच्छी कंपनियों के, उन्होंने क्या किया होता है कि भाई तू इस तरह कर, सॉफ्टवेयर को जब आप की देते हो ना, सॉफ्टवेयर बार बार अपने सर्वर की तरफ जाता है और जाके कहता है जी मैनू इन्होंने की ला के रजिस्टर्ड किया है कि क्या इन्होंने ਤੁਹਾਡੇ को बाय की थी। जब वो पायरेटेड की होती है, रजिस्टर्ड की होती है, वो जाके चेक करवाता है, सर्वर कहता है नहीं जी ये की इसने हमसे नहीं ली, तो एकदम से अपने आप को अनरजिस्टर्ड शो कर देता है। ठीक हो गया? आपने देखा होगा कई सॉफ्टवेयर को आप रजिस्टर्ड करते हो, उसको जैसे ही नेट मिलता है वो अनरजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक है, ये थ्योरी है उसकी कि वो ऑनलाइन एक्टिवेशन जाके चेक करता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उसको हमने एक्टिव कर दिया, एक्टिव करने के बाद जैसे ही उसको ओपन किया, उसको नेट मिला, उसने अपने सर्वर से वेरीफाई किया कि मेरे अंदर जो की लगी हुई है क्या ये आप वैलिड की है, तो वो कहता है सर्वर के नहीं जी आपकी वैलिड की नहीं है ये। ठीक है, तो फिर वो दोबारा क्या करता है, अनरजिस्टर्ड हो जाता है। क्लियर हो गई? कोई क्वेश्चन? नो सर। समझ आ गया? जी अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, ऑनलाइन एक्टिवेशन चेक करता है, वो जब चेक करता है, चेक करने के लिए अपने सर्वर के पास जाता है, कहता है जी मेरे पास ये वाला सॉफ्टवेयर है, ये की लगाई है मुझे, तो वो कहता है नहीं जी ये फेक की है।
वो इसको अनरजिस्टर्ड कर देता है, सॉफ्टवेयर खुद ब खुद इसको अनरजिस्टर्ड कर देता है। 3 दफा बता चुका हूं मैं, और मुझे उम्मीद है कि ये भूलनी नहीं चाहिए चीज, ठीक है। अब उसका हल क्या होता है? उसका हल जो क्रैकर ने ढूंढा, जो हम लोगों ने इसका हल निकाला, वो ये होता है कि हम इसके जो सर्वर होता है ना, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। या तो हम नेट ना दें इसको, ठीक है, वो नेट तो हमने लगाना ही लगाना। अब एक सॉफ्टवेयर के लिए हम नेट तो बंद नहीं कर सकते, ठीक है। इसी वजह से हम इसके सर्वर को ब्लॉक कर देते हैं। सर्वर कैसे ब्लॉक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने नोट करनी है अपने पास। ये देखें, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने करना क्या है, ये अभी आप वाला है, मेरे वाला चल रहा है, अच्छा ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, इसको हमने इंस्टॉल किया और ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। किधर है जी, दिखाएं जरा मुझे इसकी कंडीशन, इसको ओपन करके दिखाएं। जी सर, ये है। ठीक है, अब ये देखें, 1 मिनट ना छेड़ें, ठीक, इसको बंद करें। बंद कर। फिल्मोरा भी इस वजह से हर बंदा इसको रजिस्टर्ड करने लगता है, तो वो उससे रजिस्टर्ड नहीं होता, क्योंकि वो जाके ऑनलाइन एक्टिवेशन चेक करता है और आप वो पता चलता है कि नहीं जी ये नहीं है, ठीक है। अब ये इसने लिखा हुआ है बाई केसी क्लीनर प्रो, ठीक हो गया, यानी कि अनरजिस्टर्ड है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको ओपन करूंगा। सर इधर वाले में सेकंड, अच्छा, इसमें ओपन कर दें। 1 मिनट, ये है। अब वो कहता है कि ये मैंने एक रजिस्ट्री फाइल दी है, ये रजिस्ट्री फाइल आपको लिखवाई थी मेडिसिन के अंदर के नहीं? नहीं सर, ये नहीं था। नो सर, ये नहीं बताया। नो सर, ये नहीं बताया। ये होती की है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि इसको उन्होंने ऑटोमेटिक बनाया होता है ताकि इसको हम डबल क्लिक करें और ये की लग जाए जाके। इसको डबल क्लिक करें जी, यस कर दें। ओके, मुझे नजर ही नहीं है, सामने कुछ और आ रहा है। इधर मेरी तरफ ओके आ रहा है। ओके कर दें, सक्सेसफुली एडिट टू द रजिस्ट्री। ठीक है, अब इसको ओपन करें, रीडमी में जाएं। उसने कहा जी इंस्टॉल करो, इंस्टॉल कर लिया। उसने कहा जी इंपोर्ट कर दे रजिस्ट्री जो है, हमने इंपोर्ट कर दी। अब उसने कहा जी 2 ये स्टेप आपने करने हैं। ये हैं उन वो सर्वर के 2 आईडी जहां पे वो जाके चेक करता है, ठीक है। अब इसको ब्लॉक कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान के साथ आपने सुनना है, बल्कि अगर आपके पास पीसी है तो साथ साथ स्टेप करते जाएं। सबसे पहले आप ओपन करेंगे माय कंप्यूटर, माय कंप्यूटर, सी, विंडोज, सिस्टम 32, एस दबाएंगे, यहां पे आ जाएगा सिस्टम 32, ड्राइवर्स, इसके अंदर ईटीसी, ईटीसी के अंदर ये क्या बना हुआ है, होस्ट फाइल ही नहीं है इसके अंदर। किसी ने मेरे साथ रिपीट किया, अगर किसी ने किया है तो उसे इस बात के अंदर होस्ट मिलेगी,
होस्ट फाइल मिलेगी। दोबारा रिपीट करें, मैं बोलता हूँ आप ओपन करते जाएं। सी खोलें, विंडोज का फोल्डर खोलें, सिस्टम 32 का फोल्डर खोलें, उसके अंदर ड्राइवर्स का फोल्डर खोलें, ईटीसी का फोल्डर खोलें। जी सर, होस्ट फाइल है इसमें, विंडो 10 होस्ट है फाइल मेरे पड़ी पास। हुई है ना, जी पड़ी हुई है। सभी के पास होनी चाहिए। जी सर, है होस्ट फाइल। यानी कि इसके सिस्टम में डिलीट हो चुकी है या इन्होंने, चेक करते हैं हम, इसको ले लेते हैं, ये तो सेम फाइल है। होस्ट फाइल की एक्सटेंशन क्या है? नहीं, ये होस्ट फाइल नहीं है। किसी और के पास रस्ट डेस्क है या ये डाउनलोड कर लेते हैं? मैं अपनी तरह डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। सर अब ये मेरी मतलब कि वो कैसे आएगी इसमें होस्ट फाइल? आप सबको मैंने गोस्ट जो देना है ना अपने वाला, वो आपको देना है। आपको अपने लैपटॉप पे चला के मजा आ जाएगा कि यार ये मेरा ही पीसी है, मेरा ही लैपटॉप है, इस कदर फास्ट चलेगा, इंशाल्लाह स्मूथ चलेगा। आपको ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। मैंने बत्ती नहीं इजाजत देती भी अपलोड करने दी, 12 GB अपलोड करना है। अच्छा सर, इसकी एक्सटेंशन आप पूछ रहे थे, ये .ics है। .ics है, अच्छा चले। अच्छा जी, ये सॉफ्टवेयर का लिंक किस नाम से था? इधर डाउनलोड कर लेते हैं इसको। नहीं, होस्ट फाइल नहीं चाहिए। होस्ट फाइल हर बंदे की अलग-अलग होती है भाई, ओके। किसी को ना कॉपी कर दे रहना। अच्छा सर, अभी आप वो बूस्टर बता रहे हैं ना, जी तो मेरा एक लैपटॉप था, वो पहले बिल्कुल फिट चल रहा था, वो उसके बाद पता नहीं उसे क्या हुआ, बिल्कुल स्लो डाउन हो गया है। तो आप काइंडली जल्दी कीजिएगा, मतलब आप कह रहे थे 2-3 दिन तक, ये इस वीक में आप कर देंगे अपलोड, तो फिर उस पर चेक आपको मेरा डेस्कटॉप शो हो रहा है? जी सर, हो रहा है। यस सर, हो रहा है। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਰਟਸ ਚ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 12 GB ਚ ਹੁਣ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 12 GB ਤੁਹਾਨੂੰ ना, यही तो हमारे नेट की कंडीशन है। 12 GB को अपलोड करूंगा तो आपको लिंक दूंगा ना। चले सर, आराम आराम से लगाए ना। अच्छा, इसका ना आप सभी देख रहे हो, जिसने भी ये डाउनलोड करना है ना, इसको डाउनलोड करने के बाद जब ये पार्ट्स में होता है ना, ये सारे पार्ट्स आपने डाउनलोड करने हैं। इकट्ठा इसलिए नहीं दे रहा कि 12 GB आपके लिए डाउनलोड करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? ये पार्ट्स को दे रहा हूं। आपने करना क्या, पार्ट 1 के ऊपर राइट क्लिक करना है, करने के बाद आपने एक्सट्रैक्ट टू ये वाला फोल्डर नेम कर देना है। तो उसके बाद ये सारा एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये 10 से 15 मिनट लेगा और सारे का सारा एक फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गई पार्ट्स को कैसे एक फाइल में करना है? ठीक हो गया चलो। सर, टोरेंट का बता दें, वो उसका नहीं मिल रहा कोई पीसी विंडो टोरेंट का क्या करना है? टोरेंट डाउनलोडर होते थे ना, हाँ जी, तो इसमें भी फाइल सीआर पे भी मैंने देखा है, विंडो के लिए नहीं मिल रहा। नहीं है, मैंने इसके अंदर दिए हुए सारा कुछ ही। अच्छा, वो मैंने देखा था, आपने जो बनाया था ना उसके अंदर, तो डेस्कटॉप आपने दिखाया था ना उसका, उसमें अंदर था, उसमें सारा कुछ हर चीज रजिस्टर्ड होगी। अच्छा, इन फ्यूचर मेरा ज़हन एक और है कि मैं अब जो नेक्स्ट गूस बनाऊंगा ना, उसके अंदर सारे मार्केटिंग सॉफ्टवेयर दे दूंगा। मार्केट, व्हाट्सएप मार्केटिंग के, उसके टेलीग्राम मार्केटिंग के, इंस्टा मार्केटिंग के, उसके बाद टिकटॉक मार्केटिंग के, उसके बाद जितने भी मेरे पास सॉफ्टवेयर है उनके बना के, उसके बाद एसईओ के कुछ सॉफ्टवेयर उसके अंदर दे देंगे। देने के बाद वो गूस को अपलोड कर देंगे। वो जो भी इंस्टॉल करेगा उन्हें सारे का सारा खजाना खुद ब खुद मिल जाएगा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन इसके लिए आपको घोस्ट एक्सपर्ट होना जरूरी है। घोस्ट डाउनलोड करना मुश्किल नहीं, इसको रन करना मुश्किल है, और इसके लिए प्रॉपर आपको कम से कम 5 से 6 या 10 क्लासें लेनी पड़ेंगी। फिर ये आप एक ऐसे प्रो लेवल पे तैयार हो जाओगे, आपकी यूएसबी में हर चीज मौजूद होगी, आपको ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की झंझट, ना विंडो इंस्टॉल करने की झंझट, कुछ भी नहीं, आपको इसके बारे में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। ठीक हो गया। बात दूसरी तरफ चलेगी, हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पहले। सर ये वेबसाइट भी आपकी बनाई हुई है? नहीं, ये मेरी नहीं है। अच्छा, एक और मैं आपको एहतियातन बात करूंगा आपसे। फाइल CR के अलावा आपने किसी भी वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना। ओके ओके। जब तक आपको तरीका नहीं आ जाता तब तक आपने डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके सिस्टम में रैंसमवेयर आ जाए और आप बोलोगे सर जी मैं तो वेख लो ਤੁਹਾਡੇ कहने ते कीता जे। ठीक है सर। ऐसे जो कीवर्ड रिसर्च टूल है, मनी रोबोट हो गया, ये जितने भी है ना, वो इंस्टॉल करके ना एक दफा, तो वो हम घोस्ट बना के इसको अपलोड कर लूंगा मैं। अपलोड का ज्यादा इश्यू होता है, घोस्ट बनाने को 2-4 घंटे लगते हैं, बन जाता है। तो इसको तो आप सेल भी करते रहो, तो आपको इश्यू ही कोई नहीं है। इसमें जितने भी है ना सारे मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर दे देंगे। सर आपके यहाँ फाइबर ऑप्टिक नहीं है? जी सर वो पूछ रहे हैं कि फास्टनेट फाइबर ऑप्टिक्स पे जो चलता है वो फाइबर नहीं है यार इधर, लेकिन ऑफिस में कुछ बेहतर है। अपलोड करता हूँ आपके लिए अब। अच्छा, ये किधर गया? डाउनलोड हो गया, डेस्कटॉप पे भी आ गया। हाँ जी, अब हमने करना है ये वाला सॉफ्टवेयर। कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यही फर्क है आप में और बाकी सभी में, कि आप में ये क्वालिटी ज्यादा होगी कि आप सॉफ्टवेयर को कर सकते हो यूज। ठीक है, इसमें चलते हैं। सबसे पहले उसने रीडमी की फाइल दी। रीडमी के अंदर उसने ये बोला है कि इसको आपने इस तरह एक्टिव करना है। ठीक है, मैं सबसे पहले अपना सेटअप को चलाऊंगा। सेटअप के लिए मैं एक दफा जाता हूँ इसकी प्रॉपर्टी में जाके आपको दिखा दूं इसकी एक्सटेंशन क्या है विंडो के लिए। .exe। ठीक है, इसको इंस्टॉल करता हूं। रूटीन ही होगा, नेक्स्ट 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 और ये नेक्स्ट। इंस्टॉल हो गया, ठीक हो गया। अब इसको मैं रन करवा दूं। देख तो लिया हमने, रन रहने देते हैं, इसको फिनिश करते हैं। और इसके साथ जो हमें रजिस्ट्री कहाँ पे दी हुई थी उसने, रजिस्ट्री किधर गई? ये पड़ी हुई है। ठीक है, इस रजिस्ट्री को मैं करवाता हूं इंपोर्ट। इसको डबल क्लिक किया और यस कर दिया, और इसको भी यस कर दिया, और इसने कहा जी इसको सक्सेसफुली ऐड कर दिया मैंने रजिस्ट्री। मैंने कहा ओके ठीक है, थैंक यू। अब आ जाता है कि अगर अब मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा तो सॉफ्टवेयर नहीं रजिस्टर्ड होगा। अब मैं सेम अप्लाई करूंगा। मेरे साथ बोलते जाएं, कहां पे जाना है मैंने होस्ट फाइल के लिए? माय कंप्यूटर, सी ड्राइव, विंडोज सिस्टम 32 आगे ड्राइवर्स ETC। ये क्या पड़ा हुआ है? होस्ट फाइल। इसको मैं करूंगा कॉपी करने के बाद मैं इसको ले आऊंगा डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर लाके मैं इसको करूंगा नोटपैड, ओपन करूंगा नोटपैड। नोटपैड को ओपन किया, इसके ऊपर ड्रैग किया इसको। ठीक है, अब उसने जो 2 सर्वर ब्लॉक किए हुए थे ना,
ये मैं ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको ये देखें आगे बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने ऐड की हैं, जो सॉफ्टवेयर मैं रजिस्टर्ड करता रहा हूँ, ठीक है, वो ऐड होते रहे। सबसे नीचे जो होस्ट है मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद मैं इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ ताकि ये वाले सॉफ्टवेयर के जो सर्वर है ये भी इसके अंदर आ जाएंगे। और इसको करूंगा मैं बंद। बंद करने के बाद सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद ये फाइल आपकी इधर ही पड़ी हुई है, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करके आपने वापस उसी जगह पे जाना है जहां पे आपका ये फाइल पड़ी हुई थी, क्योंकि ये फाइल के अंदर वो सर्वर ऐड नहीं है और ये फाइल के अंदर वो सर्वर ऐड है। मैं दोबारा इसके ऊपर इसको रिप्लेस करवा दूंगा और ये कंटिन्यू करवा दिया, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जी तुसी एडा जो सफर कीता है डेस्कटॉप ते गए हो उथे एडिट करके ले इथे इनु एडिट कर लो, ये यहाँ पे एडिट नहीं होगी, ठीक हो गया, पहले बता दूं। अब हम अपने रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, रिजल्ट क्या है। सर ये थोड़ा रिपीट करना, नेट इशू की वजह से स्टक हो रहा था बार बार। कर लेते हैं, पहले मैंने तो भेज लें तो कीता भी है कि नहीं है। कहाँ पे लिखा हुआ है भाई, मुझे को बता ही दो आप लोग। वाह जी वाह, ठीक है जी सर, रजिस्टर हो गया। रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड ना करता, इसको मैं जैसे ही ओपन करना था इसने दोबारा अनरजिस्टर्ड हो जाना था, ठीक है। अब इसके लिए दोबारा रिपीट करता हूं। रिपीट क्या करना है, आपको पाथ दे देते हैं जनाब, सी विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स टीसी। इसको मैं कॉपी करके आपको पाथ दे देता हूं इधर, पहले ही आ गया। एक से बड़े एडवांस किस्म के मेरे स्टूडेंट ने माशाल्लाह, अदील तो कुछ ज्यादा ही है। अच्छा जी, ये सॉफ्टवेयर का पाथ भी आपको मिल गया। इधर होस्ट फाइल होती है, होस्ट फाइल को हमने कैसे करना होता है वो भी आपको इंशाल्लाह मैंने बता दिया है। दोबारा मैं बता देता हूं कि आपने करना क्या है कि अगर कहीं पे आपको मैं कह देता हूं, आप मुझे कहते हो सर जी तुसी वो जेड़ा सॉफ्टवेयर सी ना मन देता है वो ना क्रैक कीता होया नहीं था, मैं उसको कहता हूं उधर रीडमी किया, हाँ जी, उसके अंदर कुछ आईपी एड्रेस दिए हुए हैं, ये आईपी एड्रेस है, उसको इसकी होस्ट को ब्लॉक करो। होस्ट को ब्लॉक करने का मकसद ये है उस होस्ट के अंदर जाके इन आईपीस को ऐड करो। इसके अंदर आप अगर यूट्यूब कर दोगे, अगर आप फेसबुक कर दोगे, उस पीसी के अंदर ये नहीं चलेगी, यूट्यूब ब्लॉक हो जाएगी। यानी कि अगर मेरे पास ये पीसी है, आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब ना चलाऊं, आप होस्ट फाइल को एडिट करके उसमें यूआरएल दे दें, ये ब्लॉक हो जाएगी। और जब तक होस्ट फाइल दोबारा एडिट नहीं होगी आपके सिस्टम पे वो वेबसाइट नहीं चलेगी। तो मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं कि हमने अपने पाथ में गए, माय कंप्यूटर, और जो आपको पाथ बताया था ये पाथ है, और इसको हमने किया ये हमारी होस्ट फाइल आ गई। होस्ट फाइल को हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम लोग वापस आगे डेस्कटॉप के ऊपर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हमने इसको एडिट करने के लिए हमें जरूरत होगी नोट पैड की। इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इसको ड्रैग करते हैं और ये नीचे आपका हाँ ये पड़े हुए दोनों सर्वर ये ऐड हो चुके हैं। और दोबारा जब ऐड करके इसको सेव करवाना है, सेव लाजमन करवाना है, उसके बाद इसको कॉपी करके उसी पाथ में दोबारा जाते हैं, यानी कि विंडो, उसके बाद सिस्टम 32, इसके अंदर जाके इसको दोबारा पेस्ट करवा देते हैं। इस तरह आपका प्रोसीजर कंप्लीट हुआ और आपका सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड हो गया। क्योंकि अब जैसे जैसे सॉफ्टवेयर, ये छोटे छोटे जो तरीके थे सॉफ्टवेयर के वो रजिस्टर्ड करने आपको आ गए। अब जैसे जैसे कोई नया नया हाथ लगता जाएगा हम लोग उसको रजिस्टर्ड करते जाएंगे, आपको उसकी समझ आती जाएगी। यानी कि अगर मेरी समझ के मुताबिक इन 3 लेक्चर में आप 75% सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन को समझ चुके हो,
उसकी मेडिसिन को समझ चुके हो, उसको क्रैक करने के तरीके को समझ चुके हो, और इंशाल्लाह बाकी 25% आपको साथ साथ प्रैक्टिकल में क्लियर होगा। पोस्ट फाइल आपके पास भी नहीं है? शाजिया आपके पास भी नहीं है? सर है सर, मैंने तो वो आपकी पहली वाली बात पे यस सर बोला। अच्छा, मेरी पहली वाली पे बोला। अच्छा, अब आपको गोस्ट का जो है ना उसका भी मैंने आपको करवाना है इंट्रो। उसके अंदर क्रोम बिल्कुल नया ब्राउजर है, उसके अंदर क्रोम, उसके बाद फायरफॉक्स, ओपेरा भी वीपीएन के साथ है, वीपीएन ऑटोमेटिक उसके अंदर लगा हुआ है। उसके बाद 2 मीडिया प्लेयर है, वीएलसी है और दूसरा है 7zip है और विनरार है। उसके बाद आईडीएम रजिस्टर्ड है उसके अंदर। उसके बाद फिल्मोरा उसके अंदर रजिस्टर्ड है और उसके अंदर इफेक्ट्स भी, उसके जो वीआईपी इफेक्ट्स वो भी उसके अंदर ऑलरेडी एडेड है। और इसके अलावा क्या था, क्या इंस्टॉलर कौन सा? नहीं, हाँ जी। और इसके अलावा जी, इसमें हम खुद से ऐड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स वगैरह? गोस्ट को नहीं एडिट कर सकते। विंडो इंस्टॉल करने के बाद आप जो भी आपने इंस्टॉल करने आप कर लें, उसके कोई मसला नहीं। उसको इंस्टॉल करने के बाद आप जो मर्जी ऐड कर लें, कोई इशू नहीं है। कि अगर ये देखें, हाँ ये था। अब इसके अंदर सारे ये भी है, रस्ट डेस्क भी इसके अंदर है और ऑफिस 2016 एक्टिवेटेड है इसके अंदर। हार्ड डिस्क सेंक्शनल एक्टिवेटेड है, एक्रोबैट रीडर एक्टिवेटेड है, 4K वीडियो डाउनलोडर एक्टिवेटेड है और डाउनलोडर भी 2, ब्राउजर भी दो वीडियो मीडिया प्लेयर भी 2 किए हैं उसके अंदर। और ये हार्ड ड्राइव का बाकी जितने भी शॉर्टकट आपको नजर आ रहे हैं ये सोशल मीडिया के आइकॉन है सभी। और इसकी स्क्रीन रिकॉर्डर भी है, ओकैम, इसके साथ व्हाट्सएप भी है QR कोड स्कैन करने के लिए, और ये यूटोरेंट भी इसके अंदर रजिस्टर्ड है। यानी कि ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर मौजूद होंगे। और इसकी जो फास्ट करने की सेटिंग है वो भी मैंने की है, इसको स्मूथ करने की सेटिंग है वो भी मैंने कर दी है। अब बस ਹੁਣ अपलोड हो जाए तो डाउनलोड कर लो। अच्छा, होस्ट फाइल के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन? जी सर, जैसे मेरी नहीं है तो अब उसको मतलब उसका क्या सलूशन है? उसका सलूशन यही है कि किसी फ्रेश विंडो वाले की होस्ट फाइल को पकड़ो, कॉपी करके इसमें पेस्ट कर लो। अगर किसी को लगता है कि सर मैंने फ्रेश विंडो की है, तो आप अपनी होस्ट फाइल को ओपन करके देखो, उसके अंदर आईपी ऐड नहीं है कोई सॉफ्टवेयर के, तो वो सादी है तो वो आप शेयर कर सकते हो। वो जिसके पास नहीं है उसके अंदर वो उसको पेस्ट कर ले, और जब भी एडिट करना हो उसको आप एडिट कर सकते हो। क्योंकि अभी आप अगर मेरे वाली होस्ट फाइल को देखो तो उसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। जी, विंडो न्यू करेंगे तो आ जाएगी वो। होस्ट फाइल का पाथ आपको पता चल गया, उसको एडिट कैसे करना है पता चल गया? यस सर। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर क्रैकिंग के हवाले से किसी का कोई इशू रहता है तो कल इसके मतलब लास्ट क्लास है, उसके बाद आपका MS ऑफिस शुरू हो जाएगा। MS ऑफिस मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो अवैस पढ़ाएगा आपको, तो वो भी जल्दी जल्दी वाइंड अप हमने करना है। तो इसके बाद हमारा एंड्रॉयड का है, टेलीग्राम का है, क्रोम की क्लासेस हैं, गोस्ट की अवेयरनेस है। उसके बाद क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, अभी काफ़ी चीज़ें आगे पड़ी हुई हैं आपकी। सॉफ्टवेयर क्रैकिंग वाला आपका मॉड्यूल क्लियर हो जाएगा। अभी एंड्रॉयड का आना है, मोबाइल की सेटिंग आपको बतानी है, कौन कौन सी सेटिंग होती है मोबाइल से, हम हैकिंग से कैसे बच सकते हैं, हम लोग सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं अपनी, ये सारी चीज़ों के मतलब। उसके बाद आपको ये भी बताना है एजुकेशनल पर्पस के लिए कि आपने एंड्रॉयड मोबाइल को एक्सेस कैसे करना है, और इसके अंदर आप
किसी के मैसेजेस को कैसे एक्सेस कर सकते हो, कैमरा कैसे एक्सेस कर सकते हो, उसका मोबाइल फॉर्मेट कैसे कर सकते हो, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग ले सकते हो, और ये सारा कुछ बिल्कुल भी उसको पता लगे बगैर। तो ये अमेजिंग फीचर है, और ये मोस्टली मेरी क्लास में हॉट ही होता है, क्योंकि जितने स्टूडेंट होते हैं वो यही पूछते हैं, सर जी ये दीवारी कदों आनी। तो हम लोग भी इसी तरह ही करेंगे कि वो जिस तरह वो कहता है ना कि लो जी ऐसा आपस ही ਤੁਹਾਨੂੰ एंड दे वहावांगे। तो ये वाला आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए ये सारी चीजें मैंने आपको सिखानी है। इसका आपने जो भी इस्तेमाल गलत करना है अपनी ज़ात पे करना है। मैं सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए ये चीजें प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, स्पेशली आपको अवेयरनेस होनी चाहिए स्पेशली इसके मुतालिक कि आपने स्पेशली फीमेल को, क्योंकि मोबाइल में कोई इश्यू तो नहीं, कोई फैमिली डाटा लीक तो नहीं हो रहा, कोई पर्सनल डाटा लीक तो नहीं हो रहा। तो इसके बारे में ये बेफिक्र है, या वैस मेरी कॉपी है, आपने तो पढ़ा नहीं है उसे, वो इंशाल्लाह वैस पढ़ाएगा आपको। अच्छा, और क्या दिखाने लगा था अभी आपको सॉफ्टवेयर के हवाले से? हाँ, वाईफाई हैकिंग। चंगे काम कोई ना करवाना मेरे को तुसी। आपको जैसे जैसे ये सॉफ्टवेयर के बारे में पता चलता जाएगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, आप एक्साइटेड रहेंगे कि एक क्लास होनी कदों है। जब आपको पूरा हफ्ता वेट करके इस क्लास का वेट रहेगा, वही क्लास जिसको लेके आपको नींद आती थी, वही क्लास जिसको लेने में लेक्चर एंड हो चुका है, रिकॉर्डिंग बंद कर दें, आपको नींद आती थी, वही लेक्चर जिसकी आपको